सर ये आप नहीं जा रहे क्या सर? बेरवा साहब जा रहे हैं मेरे ब्रीफिंग का काम है। बेरवा साहब ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या? यूँ पूछ रहे हैं। हाँ यार, मैं राजसमंद जाऊंगा फिर जो केवल डाक डालने आए हो क्या आप? हाँ? डाक डालने आए हो क्या सर? नहीं यार, रट्टा लगा दिया, इतनी देर हो गई रट्टा हमारे तो सुन रहे थे आप। जब हम 2 साल की उपलब्धियां बता रही है। 2 साल बोल 5 मिनट हमको पूछेंगे हाँ, या फिर आप चलो 5 मिनट। रवाना हो रहे हो तो इसलिए भाई केवल डाक डालना है। अरे भाई एक्सीडेंट हो गया, टाइम लग गया, मैं लेट हो गया। अरे वो तो सर हम सारा पेज तोड़ते ही पढ़ लेते सर। आप बताओ, पूछो तो भैया। आप तो ऐसे तैयार होकर जा रहे हैं तो सर, ये राजस्थान में अभी प्रवासी सम्मेलन हुआ सर, इसमें कितना बजट आवंटन हुआ, कितने देखिए, MOU हुए अभी- और कितना रोजगार मिलेगा? अभी जो अभी 1 साल पहले राइजिंग राजस्थान हुआ था, उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें 8 लाख करोड़ के एमओयू या धरातल पे पहुंच चुके हैं। अभी जब उस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रवासी राजस्थानियों के लिए 10 तारीख को प्रवासी दिवस के रूप में मनाएंगे, और उसके रूप में उन्होंने मनाया। और अभी भी इतने एमओयूज हो रहे हैं, अभी बात हो रही है उनसे, लेकिन इसमें भी इस राजस्थान में अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने एमओयू और यहाँ पे काम करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वो भी एमओयू होंगे, और इस प्रवासी राजस्थान दिवस में भी निश्चित रूप से हमारे इस राजस्थान को भी मिलेगी, और उन लोगों को भी यहाँ उनकी क्रम भूमि से मातृभूमि की ओर आने का मौका मिलेगा। सर, आप राजस्थान में कह रहे हो कि यहाँ उद्योग आ रहे हैं, भीलवाड़ा से 3000 करोड़ के उद्योग बिजली के दाम ज्यादा होने से पड़ोसी राज्य में पलायन कर चुके 3000 करोड़। आपने देखा होगा अभी इन 2 साल में जो बिजली की जो मेगावाट की क्षमता बढ़ाई गई है, अब धीरे धीरे 2027 में तो कह रहे हम सब जिलों को दिन में लाइट देंगे। तो इस पे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि इन 3 साल में यहाँ बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। नगर निगम के भ्रष्टाचार के लिए क्या कहेंगे साहब? एक पूछा, एक सर भीलवाड़ा में यूएटी ने भूखंडों की नोटें निकाली, उसमें कथित गड़बड़ जाना हुआ, उसको लेकर लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसका यूआईटी के अफसरों ने जवाब दिया कि भीलवाड़ा की जनता असामाजिक तत्व है, इस कारण हमने देरी की है 10% जो भूखंडों की नोटें निकाली थी उसको लेकर। तो एक तरफ सरकार जनता के लिए इतना चीजें कर रही है, दूसरी तरफ आपके अफसर जनता को असामाजिक तत्व बता रहे हैं। माननीय भजनलाल जी की सरकार अगर कोई भी सरकार में गड़बड़ी करता है, उसका पूरी तरीके से उसकी समीक्षा करके, उसकी जांच करके, अगर किसी ने गड़बड़ की तो निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई होगी। सर एक आदमी सर अभी तक वो यूआईटी के जो प्लॉट निकलने वाले थे, उसका जो आम जनता का पैसा 90,000 आदमी का पैसा जमा है, उसका क्या भविष्य है सर? मैंने कहा ना, अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच की जाएगी, और जांच में अगर कोई दोषी पाएगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गड़बड़ी की जगह पे है, लेकिन 90,000 आदमी का जो पैसा जमा है, क्या पहले तो एक तथ्यात्मक जांच करेंगे ना, तथ्यात्मक जांच में क्या सामने आता है उसके बाद बताएंगे। पेमेंट वापिस कर रहे हैं। सुनने लगे पूरे शहर में। एक बोलो, ऐसा मत करो। आपके अफसरों ने भीलवाड़ा की जनता को असामाजिक तत्व बोला है, हाई कोर्ट में जो जवाब पेश किया उसमें, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस तरह का कोई बोला है तो आप तथ्यात्मक मुझे बता दें कि यहाँ पे बोला है। हाई कोर्ट में बोलते यार, वो कानून हाई कोर्ट स्वतंत्र है। नहीं बोला, आपके अधिकारी बोला नगर विकास। वकीलों ने लिख के दिया सर। जांच कर असामाजिक तो वो है जो 90,000 लोगों के पैसे रोक के और अपने चंद लोगों पहले तो को गड़बड़ी की जांच करें ना, क्या हुआ है, जांच से उसके पहले बाद में पेमेंट करेंगे वापस कर रहे हैं लोगों को। समाधान उसके बाद में, पहले उसकी जांच होगी। सर अगर पहले जांच नहीं होती तो ये नौबत नहीं आती। अगर फार्मों की पहले व्यवस्थित जांच होती तो ये नौबत नहीं आती। ऐसा है, कोई भी काम करता है, कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है, उसका पता बाद में लगता है, और उससे पहले पूरी व्यवस्थित की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई गड़बड़ रह जाती है तो उसकी जांच करके उसको सही करने का काम करेंगे। बेरवा साहब, आपने कहा कि सरकार की नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है, तो एसीबी के मामले में, दिव्या मित्तल के मामले में सरकार क्यों पलट रही है?
सरकार कभी भी नहीं पलटती है, सरकार काम करती है और आम जन के हित में काम तो करती है। एसीबी गलत है आपके हिसाब से? एसीबी गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गलत है। सब चीज जांच होने के बाद पता लगता है। मतलब दिव्या मित्तल सही है आपके हिसाब से और एसीबी गलत है? देखिए ये जांच का विषय है। सर, हरिद्वार के अंदर बजरी माफिया का गिरोह बहुत उभरता जा रहा है। चांदगढ़ के अंदर 48 दिन तक आंदोलन चलता रहा, लेकिन उसका कोई कुछ हुआ नहीं है। ऐसा 48 दिन तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंच पाया। गिरोह जो पनप रहे हैं उन पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, जहां हो रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को आज तो भरपूर आ रही है सर। आज 27,000 रुपये ले रहे हैं, ये सारी दलाली हो रही, क्या हो रहा है? ये आपने कोई फिक्स कर रखा है कि भाई इतने का आता था? खरीद रहा है ना। मान्य एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। निर्माण कार्य ट्रैक्टरों की या कोई ट्रकों की कोई फिक्स नहीं है, कोई कितने में ले रहा है, लेकिन अगर इसका कोई फिक्स दायरा है तो वो मुझे बता। DLC में 1800 रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कर दिया गया है। अभी आपके माननीय विधायक महोदय बचे 1200 रुपए में काम हो रहा है और 1800 रुपए में तो एक अगर गरीब आदमी मकान बनाता है तो 2-2 लाख रुपए उसके ऊपर जबरदस्ती का टैक्स वसूला जा रहा है। कॉस्ट का है कि सरकारी मकान बनाने की जब कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट तो कितनी भी हो, हमारी सरकारी कॉस्ट होती है, PWD कॉस्ट होती है। तो उसकी सजा जनता को मिलेगी? नहीं, जनता को क्यों? जनता को मिलेगी। 1200 रुपए में मेरा मकान बन रहा है, मैं 1800 रुपए का पैसे ले रहा हूँ। कहाँ से ले रहे हैं? जो भी टेक्निकल रजिस्ट्री पे कॉस्ट निकाली है वो कॉस्ट निकाल के बताएगा। कॉस्ट बढ़ रही, रेट की कॉस्ट बढ़ रही, इस तरह से। अरे तो हमारी BSR रेट हमेशा तय होती है। यहाँ पर ठेका नहीं है, अवैध रूप से। BSR में 30% कमीशन होता है ना साहब, BSR में 30% कमीशन होता है। मगर हमारा मकान 1200 रुपए में बनाने वाले तैयार है और हमसे 1800 रुपए का उस पर चार्ज दिया जा रहा है। ये कमीशन कहाँ हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रही आप लोगों की बात। अगर आप उसको कमीशन मान के ही कर रहे हो जब तो बात अलग है। फिर तो इंजीनियर जिससे भी जो BSR रेट बनती है वो गलत है। तो 30% विरोध करती है सर। वो तो टेंडर है, अगला एक सवाल है। भीलवाड़ा की दूरी है सर, औद्योगिक इकाइयां सारी बातें हो गई। एक चीज और है सर, 568 लोगों ने MOU किया सरकार की तरफ से और बहुत अच्छा उत्साह दिखाया। इसमें यहाँ के सारे लोगों का बहुत बड़ा रोल था, जनप्रतिनिधियों का, सबका सब कुछ हुआ। उसके बावजूद 68 लोगों की वैसा वो जो MOU हुआ है उसकी पालना में आए, धरातल पे आ पाए। आखिर इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? और इसके लिए कुछ होगा या इंडस्ट्री ऐसी पलायन करती रहेगी? 28 लोगों ने धरातल पे आने का काम किया। आने वाले समय में कितना है? माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको सबलीकरण करने के लिए उद्योग लगाने वालों के लिए एकल खिड़की योजना के तहत और अधिकारी नियुक्त किए गए, जिससे कि उनको कोई समस्याएं नहीं आए। इसके तहत जितने भी होंगे वो हमारे इस राजस्थान के विकास में भागीदार बनेंगे।